स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 2026 में बीटेक में एडमिशन लेना है, अगर आपने सोचा है कि आप वहाँ पे एडमिशन लेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, इसमें हम पूरा कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि आपको वहाँ पे एडमिशन लेना कितना ज़्यादा वर्थ इट है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और आपका जेडब्ल्यू मेंस से जाना है या फिर सीयूटी से जाना है, कट ऑफ वगैरह कैसा रहता है, प्लेसमेंट कैसा रहेगा, हर चीज़ हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये आपका महेंद्रगढ़ हरियाणा में लोकेटेड है। ये एक रूरल एरिया है, 484 एकड़ का इनका बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंपस है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिटी पोल्यूशन वगैरह का कोई भी झंझट झमेला नहीं रहेगा, अनलाइक मतलब आपका दिल्ली वगैरह जैसा जो जगह होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली जगह है, आप अच्छे से वहाँ पर रह सकते हैं। एक्रेडिटेशन की बात किया जाए तो 2009 में आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था, जब बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुए। नेक ए ग्रेड इसको मिला हुआ है। ठीक है, एनआईएफ रैंक का बात किया जाए इंजीनियरिंग कैटेगरी में, तो इसका 200 to 250 बैंड में आपका आ जाता है। रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा रैंकिंग नहीं है, बट ठीक ठाक ही है। ठीक है, तो और भी डिटेल्स देखते हैं ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर सकें। तो इसमें बीटेक ब्रांचेस कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, तो बीटेक ब्रांचेस इसमें आपको 4 ही मिलेंगे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एक है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपका एक बहुत ही मतलब मोस्ट डिमांडेड कोर्स रहता है हर बार। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और साथ में आपको एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच भी देखने को मिल जाता है जिसमें आपको बस 30 सीट्स देखने को मिलेगा, इनमें आपको 60 सीट देखने को मिलता है। तो इसमें आपका क्या है, ये प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत ही अलग ब्रांच है, इसमें आपको बीटेक करने का मौका मिल सकता है। ये एक बहुत ही रेयर कोर्स है। ठीक है, और उसके बाद मेन चीज़ इसमें है कंपटीशन भी कम रहता है और इसका इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो अच्छा खासा है। ठीक है, मतलब कि इंडस्ट्री में इसका डिमांड जो है वो अच्छा खासा है। जो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का मतलब स्टूडेंट होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है। ठीक है, तो ये आपका एक अलग सा ब्रांच है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अगर आपका रैंक जो है बहुत कम आता है तो भी आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस का बात किया जाए, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज रहते हैं कि सीयूटी से जाना है जेडब्ल्यू से जाना है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि आपका जो मेन एडमिशन होता है वो जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे ही होता है। ठीक है, मतलब आपका जो जोसा काउंसलिंग होता है उसी के थ्रू आपका प्राइमरी एडमिशन करवा जाएगा जेडब्ल्यू मेंस के रैंक के बेसिस पे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम सीट्स जो होता है वो फिल हो जाता है। ठीक है, और सीयूटी यूजी से कब एडमिशन होता है, अगर इसके बाद भी कोई सीट खाली रह जाता है तब जाके आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, या फिर आपका 12 का मार्क्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, बट जनरली आपका मेन जो होता है वो आपका जेडब्ल्यू मेंस से होता है। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको जेडब्ल्यू मेंस जो है वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर से आपका सेकेंड जो ऑप्शन है वहाँ से जाने का चांसेस बहुत कम रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि सीट्स ना बचे और आपको वहाँ पे एडमिशन ना मिले। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे जाना है तो जेडब्ल्यू मेंस जो है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कट ऑफ का बात किया जाए, जेडब्ल्यू मेंस में आपका किस तरह कट ऑफ रहता है जनरल कैटेगरी के लिए, तो कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका वेरी करता है। जैसे कि आपका जो राउंड 6 का कट ऑफ था इन लोगों का, आपका 60-65,000 के बीच में था। ठीक है, मतलब जो सीएससी का, वहीं पे अगर आप स्पोर्ट राउंड का देखेंगे तो स्पोर्ट राउंड तक आपका 1.3 लाख तक पहुंच जाता है। ठीक है, वहीं पे इलेक्ट्रिकल का और कम है, आपका स्पोर्ट राउंड में 2.7 लाख तक पहुंच जाता है। सिविल का तो आपका 4 लाख रैंक तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका कट ऑफ जो रहता है स्पोर्ट राउंड तक बहुत ज़्यादा कम जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट आपके क्या हो जाता है बाद में जाके वो बहुत ज़्यादा कम जाएगा। तो आप जो है अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है, आपका 1 लाख से ज़्यादा रैंक आ रहा है, तो भी आप मतलब यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बस वही है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मतलब सब्र रखना है स्पोर्ट राउंड तक आने का, और आप अप्लाई करके रख देंगे तो आपका मतलब पता चलता रहेगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपका कम रैंक आ रहा है, आप आईआईटी एनआईटी में नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको आप यहाँ पे आ सकते हो, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शंस रहेगा। फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए, एनुअल ट्यूशन फी आपका 70 to 75,000। ठीक है, 60, 65, 70 इसी के बीच में रहता है। ठीक है, वो जो है आपका थोड़ा बहुत चेंज होता है कभी कभी, बट आपका 70 के आसपास आप पकड़ के चलिए फीस रहेगा आपका। टोटल कोर्स फी आपका 2.5 लाख के आसपास जा सकता है। ठीक है, और कुछ वन टाइम फीस वगैरह भी आपसे सिक्योरिटी एडमिशन वगैरह पे लिया जाता है। और हॉस्टल और मेस का बात किया जाए, अगर आप हॉस्टल लेना चाहेंगे तो आपको 15 से 20 हज़ार पर ईयर देना पड़ेगा, और मेस का जो चार्जेस होता है वो जनरली आपका 3 के पर मंथ जैसा आपका हर जगह देखने को मिलता है उसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और टोटल 4 ईयर आपका अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो 5 लाख के आसपास लगेगा, और आप जो है बीटेक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो फीस जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, मतलब अफोर्डेबल फीस है। इतना तो मतलब बीटेक में आपका खर्चा होता ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से फीस जो है ठीक ठाक है इनका। प्लेसमेंट की बात किया जाए कि एक्चुअल में यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह लगता है कि नहीं लगता है, तो ये जो है आपका एक नया यूनिवर्सिटी है पहली बात तो, और दूसरा बात ये आईआईटी एनआईटी से कंपेयर करने लायक नहीं है। ठीक है, आप आईआईटी एनआईटी लेवल का प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं खोज सकते हैं, बट आरओए जो इनका है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है,
ROI बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपका फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उसके हिसाब से पैकेजेस आपका सही है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपका 15-20 लाख फ़ीस लेते हैं, बट उनका भी इन्हीं तरह से पैकेज रहता है। तो इसलिए आपका फ़ीस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। मीडियन पैकेज आपका 3.5 LPA टू 4 LPA है, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम लोगों को वही 3 से 4 लाख का पैकेज मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपका 8 to 12 FBA का ऑफ कैंपस है, ठीक है। TCS, बायजूस, विप्रो, ये सब जो अलग अलग कंपनी से वो रिक्रूट करते हैं यहाँ पे। और ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी आपका थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। ये भी जो है आपका ऑफ कैंपस का है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट रहता है जनरली लोग गेट वगैरह पे फोकस करते हैं, मतलब कि वो लोग डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते हैं, वो लोग अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं और दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट जो है बहुत ही अच्छा मिल जाता है सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन करने का, तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे भी फोकस करते हैं, ठीक है। तो अगर फाइनली देखा जाए कि कितना अच्छा है कितना नहीं है, तो आपको ये चूज़ कब करना चाहिए, जब आपका JEE रैंक जो है वो लोअर है। 1 लाख से 5 लाख तक अगर आपका रैंक है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा चांसेस रहता है आपका, ठीक है। और आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी का भी टैग एक जो है मिल जाएगा, ठीक है। आपको फीस कम चाहिए, अफोर्डेबल चाहिए, तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आप जो है गेट, UPSC, इन सब एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और आपका घर आसपास में है तब तो आपके लिए और अच्छा है। तो इसलिए आप जो यहाँ पे आ सकते हैं, कुछ उतना वो नहीं है। और आपको कब यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए, जब आपका मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई प्लेसमेंट्स का है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका बीटेक कंप्लीट होते ही आपको 30 लाख 40 लाख का पैकेज मिल जाए, तो उसके लिए आपके लिए नहीं है। हो सकता है कि इन फ्यूचर हो, बट अभी के हिसाब से तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। आपको अगर सिटी लाइफ पसंद है, आप चाहते हैं कि सिटी में रहे, दिल्ली, मुंबई, ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में, तो आप जो है यहाँ पे नहीं जाएंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये एक रूरल एरिया है, ठीक है। आपका एकदम क्लीन एंड क्लियर इन्वायरमेंट रहता है, तो आप जो है यहाँ पे नहीं जाएंगे तो ही सही है, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो है वो ठीक ठाक है, ROI आपको ढंग का मिल जाएगा। बाकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप और भी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।